छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्या जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारणीमभयदाम् जाड्यातिकारापहम् हस्ते स्फटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। यस्यां केच विभाति भूधरसुता देवापगामस्तिके बाले बाले विदुर्गले चिगरलम् यस्सोरसी व्यालराट सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगता शिवा शशिदेवः श्रीशङ्करः पातु माम्। मनोजीवं मारुतितुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंसी विभूषितकरा नवनीर
बिंब फलाधरोष्टा कोणेन्दु सुंदर मुखादर बिंद्र नेत्रा कृष्णात् परम किम तत्त्वमहं न जाने तप्त कांचन गौरांगे राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम् ध्यायेम सदा परिभवग्नमष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं काञ्चनम् वैदेही हरणं जटायुमरणम् सुग्रीव सम्भाषणम् बाली निग्रहरं समुद्रतरणम् लंकापुरी दाहनम् पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम् एतश्री रामायणम् बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। सीता महारानी की जय। चारों भैयों की जय। रामायण मैया की महाकाल महाराज की जय। हर सिद्धि मैया की जय। आताल पाताल भैरव महाराज की जय। प्रातः स्मरण परम गुरुवर साधारण वंदन मंच से सुधीजन हमारे कलाकार वृंद शक्ति स्वरूपा सुजन सबकी आत्मा में बैठे हुए परमात्मा को मेरा नमन वंदन। कल आपने श्रवण किया राजा दशरथ के यहाँ साक्षात ब्रह्म ने अवतार लिया। चार रूप में भगवान प्रकट होकर के पधारे। इसमें कई लोगों को प्रश्न आता कि भगवान शेष लक्ष्मण जी हैं तो बाकी भाई कौन है। कई लोगों के मन में प्रश्न आता है, अधिकांश लोगों के मन में, शायद पता हो नहीं पता हो, भरत और शत्रुघ्न कौन है। राम जी तो ब्रह्म साक्षात विष्णु हैं। भगवान लक्ष्मण शेषावतार है, शेषनाग जी हैं। तो भरत और शत्रुघ्न कौन। कई लोगों की जिज्ञासा है, कुछ लोगों को पता होगा, नहीं पता भी हो तो पता नहीं मुझे। शास्त्र में लिखा है कि साक्षात भगवान के जो चक्र है और शंख है यही बन करके आए हैं।
शंख साक्षात भगवान भरत जी है, वो चक्र जो है भगवान का वो शत्रुघ्न जी महाराज है। ऐसा वेदों का मत है। वेदों का मत एक और है कि 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों के रूप में भगवान चतुर्विहू बनकर के पधारे हैं। रामो विग्रहवान धर्मः, वाल्मीकि जी कहते हैं राम कौन है? विग्रहवान धर्मः, ये धर्म का साक्षात अवतार है। राम जी का जो विग्रह है, जो हमको दर्शन होते हैं उनके शरीर रूपी विग्रह का, भगवान के शरीर को शरीर नहीं कहते, विग्रह कहते हैं। साधु संतों की भाषा में कहा जाए तो भगवान का विग्रह कितना सुंदर है। हम ये नहीं कहेंगे भगवान का शरीर कितना सुंदर है, ध्यान दीजिएगा। भगवान का विग्रह होता है, भगवान का दर्शन करने का एक तरीका होता है। हमारी परंपरा है कि भगवान का पहले दर्शन चरणों से करना चाहिए। किसी भी देवालय में, किसी भी स्थान पर आप जो दर्शन करने जाते हैं तो पहले चरणार बिंदु का दर्शन करो। अब जिनका श्रृंगार होते हैं उनके चरण तो दिखते नहीं है, वस्त्र धारण होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी दृष्टि चरणों से प्रारंभ होकर के और शिख तक जाना चाहिए। शिखा जानते ना, शिखा, किसी का नाम तो नहीं तो नाराज हो जाए कोई। जय श्री राधे। शिखा मतलब चोटी है ना, जो चोटी रखते हैं वो जानते होंगे शिखा किसको कहते हैं। अब वो हिंदू हो तो चोटी रखे, राधे राधे, है ना, तो हिंदू होगा वो चोटी रखेगा। सही कह रहे हैं ना हम, बुरा तो नहीं कह रहे। जय श्री राधे। तो हम भगवान का अवलोकन करें, उनकी दर्शन करें और वो छवि हृदय में उतारें। हम रामायण में प्रवेश करें। शायद पहले भगवान नाम का जाप करते हैं हम लोग, है ना तिवारी जी? करें तिवारी जी? तिवारी जी अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में।
दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथ में पर कर दो दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में अफसोस दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं, जैसे जल में कमल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जल में रहो तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ में। मुझे जन्म मिले, यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो सब चरणों का पुजारी है, तो चरणों का पूजक के रग का इस पूजक के एक रग का होता तुम्हारे इस जीवन का सब भार तुम्हारे जब संसार का कैदी बनूं, जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं भगवान तुम्हारे हाथ में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। मुझ में तुझ में बस ये मुझ में तुझ में बस भेद यही मैं रहूं मेरा हो तुम हो मैं हूँ जय हो मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। सब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ। मुझ में तुझ में बस मुझ में तुझ में बस भेद ही मैं हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ तुम नारायण। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में हूँ, संसार के हाथों में संसार तुम्हारे। सौंप दिया
विप्रधेन सुर संत हितो लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुणे गोपाल। राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान विप्रधेन सुर संत हित, किसलिए भगवान ने अवतार लिया? विप्र, जो भगवान से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए। धैनु, धैनु तो जानते ना, शहरों में कम लोग जानते धैनु, है ना? कि जानते हैं? जानते हैं? राधे राधे। पहली रोटी जो हमारे यहाँ बनती थी वो धैनु के लिए निकाली जाती थी, लेकिन अब क्या? और आखिरी रोटी श्वान के लिए। जब धेनु कहो तो श्वान भी कहो। राधे राधे। या नहीं तो काऊ कहो तो डॉग कहो। जय श्री राधे। और आजकल हो क्या रहा है, जब पहली रोटी बनती है तो जल्दी जाना ना ऑफिस, तो राधे राधे। कई घरों में तो पति देव को दे दी जाती है, और आखिरी रोटी बचे तो खुद खा लो। तो होगा क्या? पति गाय जैसा और पत्नी राधे राधे। और मत मानना, थोड़ा हंस लेते हैं, और हंसने के लिए तो राम कथा कर रहे और कई के लिए कर रहे। भगवान के नाम में अगर प्रसन्नता नहीं तो फिर जीवन राधे राधे है। सीताराम, जय जय सिया राम। और कैसे हैं साधु? प्रसन्न है? भगवान ने कृपा करी है, बादल हो रहे हैं। देवास में तो सुबह वृष्टि भी हुई थी, हमको रास्ते में भी पानी गिर रहा था। भगवान ने कृपा करी, अवंतिका भी सुरक्षित है अभी तक तो। राधे राधे। आज सुबह नहीं गिरा ना पानी? नहीं गिरा, देवास में गिरा था। राधे राधे। सुन शिशुरोदन परम प्रिय वाणी। शिशु का रोदन हुआ, क्योंकि कल हमने शायद सुनाया भी था कि भगवान का जब अवतार हुए, भाई प्रकट के पाला, ये नहीं लिखा कि भगवान का जन्म हुआ। हम आप मान लेते कि भगवान का जन्म हुआ, भाई प्रकट कृपाला, प्रकट हुए। कैसे हुए थे? चतुर्भुज रूप धारी लेकर के, पीतांबर पहन करके भगवान प्रकट हुए।
कल शायद मैंने बोला भी था, लेकिन हो सकता नाचने गाने में ध्यान नहीं दिया होगा। आखिरी में माता पुनि बोली सोमति डोली तजहो तात यह रूपा। हे प्रभु, अगर मेरे बालक बन के आए तो पिताजी बन के क्यों आया? कौन सा बच्चा कपड़ा पहन के पैदा होता है? कुछ बच्चा होता है क्या? भगवान ने बोला बालक बन के आया, बोले पहले तो छोटे हो जाओ। अब बालक बन के आए तो छोटे हो गए। अबे रूप तजो, कौन सा रूप? जो चतुर्भुज रूप है, 2 हाथ हटा दो। भगवान ने कहा ठीक है भाई, बच्चा बन करके आया हूं, मां की मानना पड़ेगी। 2 हाथ हटा दिए थे, फिर पीतांबर पहन रखा, इसको भी उतार दो। ऐसा भी होता है क्या? बोले हाँ ऐसा होता है। तो भगवान ने पीतांबर उतार दिया। मुस्कुरा रहे थे भगवान। मां बोली कौन सा बच्चा हंस करके पैदा होता है? कीजे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। हमको अनूप से अनूप, परम से परम सुख दीजिए प्रभु। आज मेरे बालक बनकर के पधारे हैं। ध्यान देना, इन्हें वर्षों वर्षों, हजारों वर्षों तपस्या की कौशल्या ने और राजा दशरथ ने। मनु बन करके, फिर बाद में काश्यप बन करके, हजारों वर्षों की तपस्या का आज फलीभूत हुआ है। तब भगवान उनके यहाँ पुत्र बनकर के पधारे। सुने बचन सुजाना, रोदन ठाना। आज भी ये समस्या होती है कि बच्चे का जन्म हो जाए और रोने की आवाज नहीं आए तो माता पिता डर जाते, रोया क्यों नहीं बच्चा? होई बालक सुरभूपा, यह चरित जुगो वही हरिपद पावही। तेना भरई परते नहीं पा पर भवकूपा। भवकूप में, भवकूप मतलब जानते ना, पाप का कुआं। कुआं, अब तो कुआं भी नहीं जानते होंगे लोग, जानते ना। राधे राधे। भाषा अवधि है। भगवान का अवतार हुआ, भगवान प्रकट हुए, और जैसे राजा दशरथ को मालूम पड़ा, हर सत्य चाहे तही धाई दासी, आनंद मगने सकल पुरवासी। पूरे नगर में उत्सव बन गया। ऐसा है, दशरथ पुत्र जन्म सोने काना, दशरथ पुत्र जन्म सोने काना, मानो ब्रह्मानंद। दशरथ पुत्र जन्म सोने काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना। दशरथ जी ने जैसी सुनाई कि आपके संतान में पुत्र की उत्पत्ति हुई है, मानो ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मा का आनंद समा गया है। यहाँ आपने भागवत में सुना भी होगा, भागवत अधिकांश लोग सुनते हैं, तो यहाँ भी लगता है कि जब नंद बाबा के यहाँ भगवान कृष्ण आए हैं, नंदो आत्मजातो पहलादो महामनः, उनको भी महामना शब्द से संबोधन किया गया है। आह्लाद हो गए, आह्लादित हो गए। आह्लादित जानते ना, अत्यंत प्रसन्न हो जाना, प्रसन्नता में भूल जाना, उसको आह्लादित बोलते हैं। बिल्कुल आह्लादित हो जाना, हम सब कुछ भूल जाएं, इतने प्रसन्न हो जाएं। तो इतनी प्रसन्नता कब होती है? तो परसों रात कोई मिल जाए, या फिर कोई हमको ऐसा उत्सव मिल जाए कि कोई भीख मांगने वाले को बहुत बड़ा महल मिल जाए, सोने का खजाना प्राप्त हो जाए, तो आह्लादित होता है। उसके अंदर समाहित नहीं होता वो प्रसन्नता, इतनी प्रसन्नता आ जाए, उसको बोलते महामना। जो मन में भी समाहित ना हो पाए, ऐसी प्रसन्नता। ऐसे आज राजा दशरथ प्रसन्न है। और तुरंत उन्होंने क्या किया? जाकर नाम सुनत शुभ बानी, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूर मन राजा, कहा बुलाए बजा बहु बाजाओ। तो तुरंत आदेश दिया, बधाई बजने दो, सब प्रकार का आनंद होने दो। तो तुरंत स्वयं जाकर के प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव
आप पधारिए हमारे यहाँ। गुरु वशिष्ठ कहे कहूँ हकारा, आए दुजने सहित लुटन द्वारा। वशिष्ठ जी को आगमन करके वहां पहुंचे जैसे, तो तुरंत उन्होंने नांदी श्राद्ध किया। ध्यान देना, जब बच्चा हो जाए और उसका नरा ना काटा जाए, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए उपकारी शब्द है। हमारा जब कोई बच्चे का जन्म हो, जब नरा ना काटा जाए, माता से संबंध विच्छेद ना किया जाए, उस समय जो दान किया जाता है वो अनंत गुना दान से भी अधिक माना गया है। लेकिन जैसे बच्चे का जन्म होकर के माता से संबंध को विच्छेद कर देती हैं काट करके कैंची से, फिर इसके बाद आपको सूतक लग जाता है। राधे राधे, फिर आपका दान नहीं लगता है। अब उस समय इतना हम आप कैसे ध्यान दें? दो प्रकार के सूतक होते हैं, ध्यान दीजिए जीवन में। एक वृद्धि सूतक, एक मृतक सूतक। या तो कोई जाता है तो सूतक लगता है, आता है तो सूतक लगता है। ये धर्म की परंपरा बड़ी गहरी है। 10 दिन का दोनों सूतक माने गए, चाहे वृद्धि सूतक हो चाहे मृत्यु सूतक हो। कम से कम 10 दिन तो पालन ही करना चाहिए। आजकल लोग बाग 3 दिन की परंपरा डालने लग गए। क्या करें गुरुजी, काम तो जरूरी है। राधे राधे, 3 दिन की तो ठीक है, अब तो यही चाहते कि हम गए थे तो गुरुजी अब वहीं सब कर दिया था। जय श्री राधे। उसके जीवन में तो थोड़ा शुद्धता का, इसका भी ध्यान दीजिए। अगर जीवन का आनंद लेना है, धन तो 24 घंटे कमाओ तो भी कम पड़ेगा बंधु। अगर 24 घंटे भगवान दे दे, सोना ना पड़े ना व्यक्ति, तो भी 24 घंटे कमाएगा वो। इसके बाद भी अगर पूर्ति हो जाए तो, पहले 6 घंटे कमाते थे लोग बाग, सरकारी ड्यूटी होती थी ना टीचरों की 6 घंटे की, फिर प्राइवेट वालों ने 8 घंटे कर दी, अब 12 घंटे कर दी, कहीं कहीं तो 14 घंटे, फिर क्या बोलते ओवर टाइम ना, ओवर टाइम। तो कई बार 16 घंटे आदमी काम करता है, उसमें भी क्या पूर्ति होती है क्या? वो चाहता कि 8 घंटे बचे, इसमें भी यही रुक जाता हूँ, यही सो जाता हूँ, यही नहा धो लूंगा तो इसका भी टाइम मिल जाएगा। फिर भी सोचता कि अभी पूरी नहीं होगी। बंधु ध्यान देना, संतोष धन में नहीं है, संतोष तो यहाँ है। और वो जब जगेगा ना तभी मिलेगा। अगर धन में संतोष होता तो पैसों पे लेट करके आनंद आता। मुझे याद आती है कौन सी पिक्चर थी, अपने पति को पत्नी 2 करोड़ रुपए में बेच देती है। अनिल कपूर उसमें पति रहते हैं। राधे राधे, 2 करोड़ रुपए में अपने पति को बेचती है, अपने पति को, खुद के पति को। और वो नोटों की गिट्टी लाती है और पलंग पे बिछाती और लेटती है उस नोटों पर चादर बिछा के, शायद देखा होगा। तो क्या संतोष मिला उस नोट पर? उसी पिक्चर पे दिखाया गया। आपने सबने देखा हो, नहीं देखा हो, मैं तो एक बार केवल सीन देख रहा था तो मुझे लगा कि कितना अच्छा, अपने पति को बेच दिया पैसा के लिए। ध्यान देना बंधु, अगर नोटों में आनंद होता तो नोटों से आनंद आ सकता था, लेकिन आया नहीं। ना पति मिलता है, ना राधे राधे, कुछ भी नहीं मिल पाता। वो तो अच्छा है कि दूसरी पत्नी वो अच्छी थी कि बाद में देके चली गई थी शायद। राधे राधे। ध्यान देना बंधु, जीवन केवल पैसों में आनंद नहीं है। बुरा मत मानना। राम कथा में शायद हो सकता है आप लोगों के, कई लोगों के बहुत सारा पैसा भी लगा होगा, किसी का कम लगा, किसी का ज्यादा, सबका लगा है। पैसा देने के बाद भी आप लोग प्रसन्न हो। कम से कम जितने देर कथा में रहते इतने तो मन तो पुलकित रहता ही होगा। हो सकता 2-4 जोगनों पर ना रहता हो, गुरुजी चंदा ज्यादा ले लिया, कहां से आए प्रसन्नता। राधे राधे, अब तो पता है वो कोई कोई देख करके भी प्रसन्न हो रहा। तो ध्यान देना, प्रसन्नता कहां है, कहां पर पता है ना, प्रसन्नता कहां है? राधे राधे बोलो। सबका ध्यान तो पुड़िया में है, उसमें कोई डायमंड थोड़ी छुपे हुए हैं। राधे राधे, कहां पर है प्रसन्नता? मन में, आपके हृदय में, हमारे अंदर ही प्रसन्नता है, हमारे अंदर ही दुख है बंधु।
वो जीवन तो जीना है जब तक भगवान ने श्वास दिए। चाहे तो आप प्रसन्नता से जियो, चाहे रो करके जियो, जीना तो पड़ेगा। क्यों? तो आप जीवन में अगर प्रसन्न रहना चाहते हो, हम इसलिए हाथ नहीं लगाते कि लोग बाग बता रहे थे कि गुरुजी आवाज बढ़ाते इसलिए एक को मारता ऐसा करता, तो मैं इसमें हाथ भी नहीं लगाता हूं कभी, और आज तक नहीं लगाया मैंने, कहीं भी नहीं लगाया, किसी कथा में नहीं लगाया मैंने। शायद आज तक कोई लोग, पहले हमारी आदत होती थी कि ऐसा यहाँ रहता तो हम कई बार उसमें हाथ रख लिया करते थे। फिर मैंने कहा भाई अपने कैसे बोल पाएंगे, तो हाथ रखना बंद कर दिया। अपने भरोसे बैठो, जब तक भगवान बैठाए, ना बैठाए तो हाथ जोड़ो कि भैया कल कथा सुनाएंगे, उतर जाओ, राधे राधे। तो भगवान की ऐसी अनुकंपा, ऐसी कृपा, ऐसी दया कि आपके अंदर ही सब कुछ छिपा हुआ है बंधु। नंदी मुख सारद करी जात कर्म सब कीन, हाट के धेनु बसन मनी, निप विप्रण कहे दीन। और जितने ब्राह्मणों को बुला सकते थे सभी ब्राह्मणों को बुलाया, गुरु को बुलाया, और सबको बहुत धन दिया। कितने लोगों को महल दिए, कितने लोगों को गाय दिया, कितना सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात, जो कुछ राजा ने इतना लुटाया, इतना लुटाया कि इंद्र भी बुराई मान गया। उनको लगा इतना तो मेरे पास है नहीं जितना ही लुटा रहे हैं। और ध्यान दो, जहां ब्रह्म आ गए वहां क्या कमी बंधु? जब साक्षात भगवान पधार गए वहां कुछ कमी हो सकती है क्या? अब जितना दान करो उससे लाख गुना बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। यही हाथ में था दुर्योधन के, पता है नहीं पता? जब यज्ञ हुआ था तो दुर्योधन के हाथ में क्या दिया था मालूम? कोष धन का। उसके हाथ में यश था कि अगर 5 रुपए खर्च करेगा तो 500 बन जाएंगे। तू जान करके खर्च नीचा दिखाने के लिए चाहता था। भगवान को पता था कि इसके हाथ में तो लक्ष्मी है कि अगर 5 रुपए किसी को दान करेगा तो 500 गौशाला में जमा हो जाएंगे। और उसको दे दिया डायरी लाल कलर की। आजकल लाल रंग की एक डायरी होती है जिसका बड़ा प्रचार हो रहा है आजकल, राधे राधे। तो लाल रंग की डायरी दे दी और बता दिया कि भाई सुबह से शाम तक तू जितना खर्च करे सब इस डायरी में नोट करना, और शाम को हमको हिसाब देना कितना खर्च किया। तो जिसको देना थे 5 रुपए दे, 500 रुपए के खर्च हो जाए पूरा तो इनकी बदनामी हो जाए। और 500 दान करे तो वहां 5000 से ज्यादा मुद्रा इकट्ठी हो जाए। शाम को जोड़े तो जोड़ जोड़ के परेशान, रात दिन जोड़ता रहा, पता ही नहीं पड़ा उसको कब समय निकल गया। भगवान की माया बड़ी अजीब है, वो ऐसा फंसा देते। हम आपको सबको, दुर्योधन को नहीं केवल फंसाया, हम आप सबको फंसाया। एक चीज आई तो तुरंत दूसरी डिमांड, दूसरी आई तो तीसरी डिमांड। पहले कहते केवल यही दिला दो आप तो बाकी कुछ नहीं मांगोगे जीवन भर, और वो आई नहीं, उसके पहले दूसरी डिमांड, फिर तीसरी डिमांड, फिर चौथी डिमांड। मालूम पड़ा जीवन राधे राधे होने वाला, लेकिन डिमांड तो डिमांड, डिमांड की डिमांड राधे राधे। कभी खत्म हुई क्या? हमारी मनोकामना बढ़ती ही जाती है। लेकिन जब ब्रह्म आते हैं तो परमानंद आता है। आज भगवान बड़े पुलकितता दे रहे सबको, और सब प्रकार का आनंद वैभव होने लगा। सर्वस दान दीन सब काहू, जिन पाबा राखा नहीं ताऊ। सर्वस दीन दीन सब काहू, जिन पाबा राखा नहीं ताऊ। मृगमद चंदन कुमकुम नीचा, मति सकल बीचन बिच बीचा। गोपाल कृष्ण भगवान की क्या दिया? सर्वस्दान, जो मांग रहा। ऐसा नहीं कि आपको इतना दिया जाएगा। किसने बोला कि हुजूर मकान नहीं है, हमने कहा तुरंत वाहन चाहिए, रथ ले जाओ मेरा सोने का, घोड़ा चाहिए ले जाओ, हाथी चाहिए ले जाओ, जो कुछ है। राजा ने जो हार पहन रखा, किसी की इच्छा उस पे आगे दृष्टि देख रहा तो राजा ने तुरंत तार करके दे दिया। यहाँ तक कि अपने वस्त्र आदि देने लग गए, क्योंकि महामना आह्लाद है, आज प्रसन्न है, गदगद है। साक्षात ब्रह्म अवतरित हुए, पुत्र बन करके हुए हैं, सब कुछ दान दे रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं, रामायण ने लिखा है कि जिसने लिया ऐसा नहीं कि उसने बांधा, वो भी उतना पुलकित हो गया कि वो भी बांटने लगा। जितना दान ले रहा, सर्वस दान दीन सब काहू, और जिन पावा राखा नहीं ताहू। जिनने लिया वो भी उसमें से दान करने लग गए। इतने प्रसन्न हो गए कि आज शायद राम जी सबके घर में पुत्र बनकर के पधारे हैं।
वो मैं तो यही चाह रहा कि हर किसी के जीवन में राम आ जाए, आना चाहिए ना राम। मेरे देह क्या बोलते, मेरे हृदय के अंदर राम अवतरित हो जावे, जब ध्यान करूं तो दर्शन हो जावे, है ना? ऐसी कुछ बोलते ना, है ना? थोड़ी ताली सेवा करते हुए राम। वो मेरे घर के आगे राम तेरा एक मंदिर बन जाए, वो जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। वो मेरे घर के आगे राम तेरा एक मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे राम तेरा एक मंदिर बन जाए, जब खिड़की खिड़की जब खिड़की खिड़की जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। सीताराम 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 सीताराम। जब होगी आरती तेरी मुझे घंटी सुनाई देगी, जब होगी आरती तेरी मुझे घंटी सुनाई देगी, मुझे रोज सवेरे तेरी बस सूरत दिखाई देगी, मुझे रोज सवेरे तेरी बस सूरत दिखाई देगी, जब भजन करे कोई, जब भजन करे कोई मुझको भी सुन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। सीताराम जय श्री राम। जय श्री राम। जय हो। नजदीक रहेंगे दोनों और आना जाना रहेगा, नजदीक रहेंगे दोनों और आना जाना रहेगा, नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा, नजदीक रहेंगे दोनों और आना जाना होगा। मेरे प्रभु जी हम दोनों का बस एक ठिकाना होगा, मेरे प्रभु जी हम दोनों का बस एक ठिकाना होगा, जब सामने हो मेरे, जब सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जय जय सिया राम। जय हो।